नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपकी तंदुरुस्ती के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं वो नुस्खे, वो उपचार जो आपके जीवन में आपके शारीरिक परेशानियों को दूर कर दें। और ये नुस्खे उपचार इतने ज्यादा उपयोगी भी हैं और इतने ज्यादा सरल भी हैं जो कि आप अपनी दिनचर्या में अपना सकते हैं। और केवल इन छोटे छोटे नुस्खों को करके आप अपने हर प्रकार के रोगों को मात दे सकते हैं। शुरुआती दौर में ही रोगों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई शारीरिक कष्ट है, किसी भी तरह का कुछ सवाल है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं, पूरा सवाल। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, कॉपी पेन भी साथ में लेकर बैठें, ताकि जो भी नुस्खे, जो उपचार, जो जानकारी आपको दी जाए उनको आप लिख लें, ताकि ये सारी जानकारी आपको याद हो जाए या आपके जहन में आराम से बनी रहे, ताकि आप जरूरत पड़ने पर इनका सही सदुपयोग कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक पे हम बात करने जा रहे हैं मूली के विषय पर। मूली हालांकि सर्दियों में मिलने वाला एक सब्जी है जो कि सलाद के तौर पर और स्वाद के तौर पर ही इसको हम सेवन करते हैं। आज मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि मूली अक्सर दुर्गंध के लिए भी जानी जाती है, क्योंकि मूली खाते हैं तो बड़ी स्मेल, मूली की स्मेल भी आती है जैसे कि प्याज की आती है। तो इसको आप आयुर्वेद की दृष्टि से सुगंध मानते हैं या उसे दुर्गंध मानते हैं? मूली किस चीज की प्रचायक होती है? देखिए, मूली की दुर्गंध ही मूली की सुगंध है। अच्छा, दुर्गंध ही सुगंध कहलाती है। हाँ। उदाहरण के तौर पे, जी। यदि सांप के अंदर जहर ना होता तो इसको रस्सियों के रूप में लेते। कोई भी चीज बांधनी है तो सांपों को लेकर उसकी रस्सी बना के बांधते, यानी बहुत उसको हल्के में लेते, इजी ले लेते। हाँ। जी। और मूली में दुर्गंध न होती तो जो भी कीटाणु है, कीड़े हैं, ये मूली को खा जाते हैं। अच्छा। और फिर हमें किसी भी एक्टरनी की जरूरत नहीं थी, यही डांस करते हैं। वो सिर्फ मूली की जो दुर्गंध है उसी ने उसको बचाया है। अच्छा। और ये जब आप खाने लगेंगे तो आपकी आंखों से और नाक से आंसू भी निकलते हैं। बिल्कुल निकलते हैं, ऐसा जैसे कुछ मिर्च वाली कोई चीज खानी हो, इस तरीके से। अब जो आंसू निकलते नाक से और आंखों से, ये आपका अंदर का शरीर साफ कर रहे हैं। अच्छा। और जिनके दांत हमेशा पीले रहते हैं, इसके चिबाने के बाद वो भी मोतियों जैसे चमकते हैं। और मूली को कभी भी छिलके नहीं खाना। और इसके पत्ते जो ज्यादा सख्त हो तो निकाल दो, नरम पत्ते भी इसके साथ में खाने हैं। मूली पैर के तलुए से सिर के बाल तक की हर जगह की रक्षा करती है, हर बीमारी को काटती है। परंतु इसके पत्ते यदि ना खाए जाए तो खुद नहीं पचती। अच्छा, जबकि मूली को सलाद के तौर पर हम खाते हैं। हाँ, कि तो पत्ता खाना भी इसका साथ में खाना पड़ता है। नरम पत्ती वो खा लो। अच्छा, मूली में कभी भी नमक नहीं लगाना। नमक नहीं लगाना ना, नींबू का रस डाल सकते हैं, उससे इसकी और ताकत बढ़ जाती है। अच्छा, उसको थोड़ा सा नमकीन करने के लिए क्या किया जाए? नहीं करना चाहिए? उसके गुणों में कमी आ जाती है।
अच्छा जिसको भयंकर बवासीर है जी। वो मूली सुबह खाली पेट खा लेता है, उसका पेट बड़ा अच्छा साफ होता है, उसको बवासीर वो जड़ से खत्म हो जाती है। मूली की जड़ें सुंडी पे होती हैं, बवासीर की जड़ें, इसकी बवासीर की जड़ें जो है जी। सुंडी पे होती हैं। हाँ। तो मूली खाने से सुंडी से जड़ें काट देती है, बवासीर कहाँ से रहेगी? यानी पेट साफ कर देती हाँ। अब इसका नियम क्या है कि जैसे आपको भयंकर कब्ज है, तो आप यदि खेत आपके नज़दीक है तब तो सुबह लाओ निकाल के, यदि आपने बाजार से लानी तो ताज़ी मूली ला के घर रख लो जी। सुबह जब सो के उठे हैं मूली को पानी से अच्छी तरह धो के कपड़े से पूछ के सख्त पत्ते निकाल दें, नर पत्तों के साथ उसका जूस निकाल लें आप 1 गिलास जी। उसको हल्का गर्म कर लें और उसमें आधा नींबू निचोड़ दें। अब उसको पीने में आधा घंटे लगाएं, पीते पीते उसके पेट में बहना शुरू हो जाएगा, प्रेशर बनना शुरू होगा। हाँ, और एक ही प्रेशर में पूरा गंद निकल जाएगा और आदमी को ऐसे राहत मिलेगी जैसे सिर पे बोझ उठा के थका हुआ फेंक के एकदम राहत महसूस, ऐसे राहत महसूस होगी। भूख को बढ़ाती है। और इसकी कभी भी सब्जी बनानी है इसके पत्तों की इसकी, तो उसमें हल्दी डालो, आप काली मिर्च डालो, नमक नहीं डालना। और जिस बर्तन में पकानी धीमी आंच पे पकानी है, भाप से पके, इसमें पानी नहीं डालना, कढ़ाई में भूननी नहीं है, तो इसके गुण पूरे हैं। यदि आप कढ़ाई में भून के खाते हैं इसकी गैस उड़ जाती है तो इसका कोई लाभ नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखना। अब एक सबसे बड़ी बात है कि मूली 12 महीने मिलती है अब, और जो मूली ज़्यादा कड़वी हो जाती है जिसमें मिर्च ज़्यादा होती है वो होती है लाल रंग की। सफ़ेद रंग वाली मूली में इतना कड़वापन तीखापन नहीं होता। और मूली, सलगम, चुकंदर, गाजर ये सब्जियां भी हैं, फल भी हैं और आपकी रोटी भी है। आप इसी से अपना पूरा निर्वाह भी कर सकते हैं, परंतु बीमारी के अनुसार इसके लेने के तरीके अलग अलग हैं। अब आप दवाई के रूप में इसको ले रहे हैं तो मूली को लाकर पहले अच्छी तरह धो लें, फिर कपड़े से पूछ लें, फिर इसके अंदर चीरा लगाएं ऐसे और उसमें 5-4 बूंद नींबू की डाल दें। अब इसको खाएंगे आपको डकार आएगी तो भी आपके नाक से और आंखों से पानी गिरता है। उस डकार को दबाने के लिए आप थोड़ा सा गुड़ खाने को दे दो बिना मसाले का, डकार तो आएगी, परंतु जो दूसरे आदमी को मुंह से आपके स्मेल आ रही थी वो स्मेल नहीं आएगी। नाक से भी पानी निकलेगा, आंखों से भी निकलेगा और शरीर भी साफ होगा। और जिनका चेहरा हमेशा सांवला है, यदि आप दिसंबर से लेके और मार्च तक हर रोज सुबह खाली पेट मूली खाते हैं तो उसका चेहरा जो है गोरा हो जाता है। अच्छा, चेहरे पर भी फर्क पड़ता है? चेहरे पे फर्क पड़ता है। और एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका आप जूस पिए, सब्जी बना के खाएं या ऐसे खाएं, ये कभी आपको नुकसान नहीं देगी। बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी है, सबकी मदद करती है। और इसके बीज तो सोने पे सुहागे काम करते हैं, जो आपको जगह जगह एडवर्टाइजमेंट ये नापुष्टता के लिए, तो इसके बीजों के अंदर जो गुण हैं उनको भी दरकरार कर देते हैं। वो टेम्परेरी रिलीफ है, ये परमानेंट है। परंतु जब ये सीरियल आएगा तो हम समझाऊंगा बीजों को कैसे लेना है।
और आज की एक सबसे बड़ी बात यह है मूली की कि मूली खेत में आने के 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा असर दिखाती है। 24 घंटे के बाद फिर इसका असर कम होना शुरू हो जाता है। जैसे सिकुड़ती है तो इसके गुणों में कमी आ जाती है। अच्छा, एक बात मूली की और है सबसे बड़ी कि आप 40 दिन की फसल होती है इसकी टोटली। आप गमले में भी इसको तैयार करते हैं। अच्छा। अपने गमलों में रेता भर लें और बीज को रात को पानी में भिगो दें और सुबह उसमें से निकाल के जो भी आपका गमला उसके अंदर एक दूसरे का फासला 3 इंच का या 4 इंच का रख लो। और गमले में, बड़ा गमला आपका, तो उसमें 10-12 मूलियाँ तैयार हो जाती हैं और 12 महीने आप मूली तैयार कर सकते हैं। जो आज हमने मूली बीजी है, चौथे दिन ये बाहर आ जाती है। फिर यदि इसके आप देख रेख ठीक कर रहे हैं और धूप में हैं तो 15 दिन में ये मूली बनना शुरू हो जाती है जी। और 30 दिन से 40 दिन के अंदर उखाड़ने के लिए तैयार हो जाती है। 40 दिन के बाद जब मूली होती है तो फिर खाने के काबिल नहीं, फिर वो सख्त हो जाती है। और मूली का जो ऊपर का हिस्सा है उसके पत्ते तोड़ लें और उस मूली को आप 1-1.5 इंच काट करके जमीन में लगाते हैं तो उससे एक तो उसका बीज भी हो जाएगा और जो उसमें सिंगरे लगते हैं उसकी भी सब्जी बनती है। अच्छा, ये इसका लाभ है। मूली, गाजर, शलगम, इनका बीज जब ऊपर से काट देते हैं उसको लगाते हैं तो उसी से बीज तैयार करते हैं। तो गुरुजी, जैसा कि आपने अभी बताया कि मूली को लेकर, मूली सुबह सुबह खाने में ज्यादा लाभदायक होती है, तो क्या मूली, क्योंकि मूली की हम तासीर भी समझना चाहेंगे कि किस तरीके की तासीर है, क्योंकि इसको रात में भी सेवन किया जाता है सलाद के तौर देखिए, पर। तस्वीर में ये ठंडी है, ठंडी है। परंतु कब्ज तोड़ने के लिए, पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए गर्म है। अच्छा, ऐसा भी है। हाँ, और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि मूली आप शाम को, रात को खाते हैं तो आप सारी रात पेशाब दौड़े रहेंगे। यानी इसको हम नुकसान के तौर पर भी देख सकते हैं। रात को लेंगे तब तभी तो इसको क्या करते, दही जी। मूली ये चीजें रात को दिन छुपने के बाद कच्ची नहीं खाते, सब्जी बना के खा सकते हैं। अच्छा। उसमें नुकसान नहीं है कच्ची खाने पे पेशाब। और जिनको पथरी है, चाहे पित्ते में है, चाहे गुर्दे में है, चाहे ब्लैडरी में है, उसको भी सर्वनाश करती है। अच्छा, ये पथरी को भी निकालती है। बिल्कुल। और जैसा कि शहरी क्षेत्रों में देखा भी जाता है कि ताजी मूली मिलना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, तो अभी आपने किचन गार्डन की एक बात की कि गमले में हम उसको उगा भी सकते हैं, तो क्या वह मूली जो उगाई है उसका भी गुण, पौष्टिकता? गुणों में वैसी ही रहेगी वो। अच्छा, जो आप अच्छा। खेतों से लाते हैं वही जी। गुण आपके गमले के अंदर है। अच्छा। आपका जो गमले की मिट्टी है जी। वो चिकनी मिट्टी नहीं ज्यादा होनी चाहिए। रेतली दोमट मिट्टी है तो उसमें मूली बड़ी जल्दी चलती है। चिकनी मिट्टी में ये बढ़ोत कम लेती है, ये है जी। और मूली यदि आप ठीक ढंग से लगाएं, रेतली जमीन है तो एक मूली आपकी आधा किलो की हो जाती है 40 दिन में। अच्छा, इतना ज्यादा हो हाँ, सकती है। और मूली यदि ठीक ढंग से परवरिश कर रहे हैं आप और उसको उखाड़ते नहीं है तो 2 किलो तक कोई मूली बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु उसके बीज जो हैं दवाई में तो काम आ जाएंगे, उनको बोएंगे तो उसका फल जो फिर जो लगेगी मूली वो छोटी रहेगी। और जब काट के इसका सिर और उससे बीज तैयार करते हैं वो मूली लंबी होती है। चलिए, बीज पर भी हम आगे आने वाले कार्यक्रमों में चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन मूली को लेकर गुरुजी आपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस बताई हैं, जैसे कि रात्रि में नहीं खाना है। एक रिस्ट्रिक्शन आपने और बताई थी कि नमक नहीं लगाना होता, तो इसके पीछे नमक कारण? लगाने के बाद इसकी जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है, अच्छा। तो इसको नमक नहीं लगाते। और क्या, जैसे कि कुछ अगर उसे स्वाद उसमें लाना हो तो मसाले किस तरीके का? नींबू का रस डाल सकते हैं, मामूली सी काली मिर्च उसमें बुरक सकते हैं पीस करके। अच्छा। ये है। जी।
नमक का बिल्कुल परहेज है इसमें। नाम मात्र के लिए आपने सिंधा काला नमक डाल लो, वो इतना नुकसान नहीं करेगा। आयोडीन नमक तो कभी किसी सब्जी में किसी चीज में लेना नहीं चाहिए, ये तो नपुंसकता तैयार करता है, अच्छा, ये नुकसान करता है। बहुत ज्यादा। बिल्कुल, जैसा कि गुरुजी ने भी बताया, पेट को बहुत अच्छा रखती है, पेट को, पाचन तंत्र को, और जो हमारा शरीर के और तमाम हिस्से हैं, लीवर है, इन सबको बहुत ज़्यादा ठीक रखती है। और मूली एक तरह से धोने का भी काम करती है, इन अंगों पर कुछ अगर जमा होता है तो उसको भी साफ करने में काम करती है।